अमोघ लहर प्रभु जी आज नौका विहार है, लाखों की संख्या में भीड़ पे भीड़ आती जा रही है, खत्म नहीं हो रही। आज क्या विशेष ऐसा कार्यक्रम है और पहली बार लगता है कि नौका विहार इस्कॉन में पहली बार हुआ है। नहीं एक्चुअली नौका विहार हमारे पूरे ऑल ओवर इस्कॉन में होता रहता है। इट इज़ जस्ट दैट हम लोग उसकी पब्लिसिटी इतनी नहीं करते, और लेकिन अब जो है समहाउ मीडिया का भी हम धन्यवाद देना चाहिए। मीडिया ने इन चीज़ों को कवर करना शुरू किया है, पहले वो इन चीज़ों को कवर नहीं करती थी, पर हमारे ऑल अक्रॉस द ग्लोब जितने भी इस्कॉन टेम्पल्स हैं वहाँ पर इस प्रकार से नौका विहार होता है। और हमने भी यहाँ पर किया आज राधाष्टमी के दिन। और श्रीमती राधिका जो है वो आदि शक्ति हैं, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो हैं आदि शक्तिमान हैं, पूर्ण शक्तिमान हैं, सारे अवतारों के स्रोत हैं। तो उस प्रकार से आदि शक्ति श्रीमती राधिका हैं। जब कृष्ण अपना विस्तार करते हैं राम जी के रूप में, तो फिर राधिका विस्तार करती हैं सीता जी के रूप में, सीताराम। अगर कृष्ण विस्तार करते हैं नारायण के रूप में, तो फिर श्रीमती राधिका विस्तार करती हैं लक्ष्मी के रूप में, लक्ष्मी नारायण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी राधाष्टमी की आपको और आपके पूरे परिवार को और आपके छोटे से लड्डू गोपाल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें बताइए यहाँ पे लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं, इसके बारे में हमें कमेंट जरूर करके बताएं। आज हमारी माता जी हमारे लड्डू गोपाल जी साथ लेकर आए हैं। हमारे गोलू जी कम से कम माता जी ने खिला पिला के इनको मोटा सा कर दिया है। हमारा जोड़ते रहिए, देखते रहिए न्यूजीलैंड साहब की बात। हरे कृष्णा। और अगर भगवान श्री कृष्ण विस्तार करते हैं शिव जी के रूप में, तो श्रीमती राधिका विस्तार करती हैं गौरी के रूप में, तो गौरी शंकर। तो ये लव ट्रायंगल जो है संसार के अंदर होता है, यहाँ पर लव पैरेलल। तो राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीता राम, गौरी शंकर, तो शक्तिमान हमेशा साथ है। तो अष्टमी के दिन ही श्रीमती राधिका भी आए। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण आते हैं अष्टमी के दिन, जन्म अष्टमी, यानी भगवान श्री कृष्ण अष्टमी के दिन प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं, प्रकट होते हैं। उस प्रकार में पहली बार हुआ है। नहीं एक्चुअली नौका विहार हमारे पूरे ऑल ओवर इस्कॉन में होता रहता है। इट इज़ जस्ट दैट हम लोग उसकी पब्लिसिटी इतनी नहीं करते, और लेकिन अब जो है समहाउ मीडिया का भी हम धन्यवाद देना चाहिए। मीडिया ने इन चीज़ों को कवर करना शुरू किया है, पहले वो इन चीज़ों को कवर नहीं करती थी, पर हमारे ऑल अक्रॉस द ग्लोब जितने भी इस्कॉन टेम्पल्स हैं वहाँ पर इस प्रकार से नौका विहार होता है। और हमने भी यहाँ पर किया आज राधाष्टमी के दिन। और श्रीमती राधिका जो है वो आदि शक्ति हैं, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो हैं आदि शक्तिमान हैं, पूर्ण शक्तिमान हैं, सारे अवतारों के स्रोत हैं। तो उस प्रकार से आदि शक्ति श्रीमती राधिका हैं। जब कृष्ण अपना विस्तार करते हैं राम जी के रूप में, तो फिर राधिका विस्तार करती हैं सीता जी के रूप में, सीताराम। अगर कृष्ण विस्तार करते हैं नारायण के रूप में, तो फिर श्रीमती राधिका विस्तार करती हैं लक्ष्मी के रूप में, लक्ष्मी नारायण। और अगर भगवान श्री कृष्ण विस्तार करते हैं शिव जी के रूप में, तो श्रीमती राधिका विस्तार करती हैं गौरी के रूप में, तो गौरी शंकर। तो ये लव ट्रायंगल जो है संसार के अंदर होता है, यहाँ पर लव पैरेलल। तो राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीता राम, गौरी शंकर, तो शक्तिमान हमेशा साथ है। तो अष्टमी के दिन ही श्रीमती राधिका भी आए। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण आते हैं अष्टमी के दिन, जन्म अष्टमी, यानी भगवान श्री कृष्ण अष्टमी के दिन प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं, प्रकट होते हैं। उस प्रकार श्रीमती राधा ने भी जन्म नहीं लेती, प्रकट होती हैं अष्टमी के दिन। सो इस प्रकार से आज श्रीमती राधिका का प्राकट्य दिवस है। मैं नहीं कहूँ जन्म दिवस है, जन्म तो संसारी जीवों का होता है, तो ये तो भगवान की शक्ति है। तो इसलिए आज हम उतने ही उत्साह के साथ यहाँ बना रहे हैं श्री राधा अष्टमी। जैसे संसार में बोलते हैं ना, ओ शी इज़ अ बेटर हाफ, ओ दिस इज़ माई वाइफ, ओ शी इज़ माई बेटर हाफ। सो स्पिरिचुअली ऑल्सो स्पीकिंग भगवान श्री कृष्ण और राधिका हैं, राधा कृष्ण। तो श्रीमती राधिका इज़ अ बेटर हाफ इन अ वे, शी इज़ मोर मर्सीफुल। इस दुनिया में अगर देखें ना, मम्मी इज़ मोर मर्सीफुल दैन पापा। सो इस तरह से स्पिरिचुअल मम्मी और पापा में देखें तो राधिका जी इज़ मोर मर्सीफुल। प्रभु जी जब नौका विहार में कृष्ण भगवान हमारे लीला कर रहे थे, तो हमारी राधा माता ने कैसे पहचाना? ऐसे कुछ भक्तजन लीला जानना चाहते हैं। हाँ जी, तो भगवान श्री कृष्ण जो है बड़ी सुंदर लीलाएं करते हैं, और ये सनातन धर्म के अंदर ही है जहाँ भगवान की एक्टिविटीज़ को भी जानते हैं। नहीं तो ज़्यादातर लोग मानते हैं भगवान ऊपर के बैठे हुए हैं सोफे लगा करके और पॉपकॉर्न खा रहे हैं, बस दैट्स इट। लेकिन भगवान एग्जैक्टली क्या करते हैं, हु नोज दैट। तो ये सनातन धर्म के अंदर डिस्क्रिप्शन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं। सो नौका विहार की लीला हुई तो भगवान श्री कृष्ण जो है नौका मतलब नाविक बन गए। कहते हैं आपको यमुना के पार हम लेकर के जाएंगे, कि आइए ले चलते हैं आपको। सो बिठा तो दिया इनको, तो फिर नाव में छेद हो गया, भगवान की लीला है जी, छेद हो गया जी, भगवान ने कर दिया छेद। अरे तो पानी भर रहा है, तो लोड बहुत हो गया है, तो इसलिए ये लोड जो है हटाना पड़ेगा, तो मटकियाँ हटाओ, ठीक है, अपने जेवर वगैरह हटाओ। तो गोपियन पहचान ले कहते हैं ये कौन है जो हमारी मटकियाँ वगैरह फगवा रहे है, पीछे से बांसुरी देख लिया, कहता है ये तो हमारे कृष्ण का नहीं है जी, राधा मैया ने देखा। हाँ, तो राधा जी श्रीमती राधिका ने देख लिया,
कहता है जी हम कुछ नहीं फेंकेंगे अब यमुना में, तेरे को फेंकेंगे अब। तो उन्हें उठा करके भगवान कृष्ण को यमुना में डाल दिया। तो इस प्रकार सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान की। हाँ, पर ये ऐसी लीलाओं का डिस्क्रिप्शन भगवान का सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में ही मिलता है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म, दैट वी नो फॉर्म ऑफ गॉड, वी नो द क्वालिटीज ऑफ गॉड, वी नो द एक्टिविटीज ऑफ गॉड। बाकी धर्मों में आप देखेंगे भगवान ऊपर गए हैं, लेकिन एक्टिविटीज क्या है उनकी नहीं पता। लेकिन सनातन धर्म नोज एक्टिविटीज, स्वीट डिवाइन एक्टिविटीज ऑफ गॉड। प्रभु जी, एक मानसी नाम दिया गया है, तो ये नाम क्यों दिया गया मानसी? क्या मन से ये जल प्रतीत हुआ? हाँ जी, जो मानसी गंगा ना, मानसी गंगा। हाँ, ऐसे नंद महाराज जो है एक सब पिलग्रिमेज में जाने वाले थे कि अलग अलग तीर्थों में जाना उनको। तो भगवान ने कहा क्यों तीर्थ में आके क्या करोगे? कहते हम जाएंगे गंगा स्नान करेंगे। गंगा गंगा हम ये प्रकट करते हैं। भगवान ने अपने मन से गंगा मैया को प्रकट कर दिया, तो मानसी गंगा, मानसी गंगा। हाँ, और फिर सारे तीर्थ वो भी आ गए, वो भी वहाँ पर आकर के विराजमान है। तो इससे जो मानसी गंगा में स्नान करता है वो सारे तीर्थों में स्नान उसका हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आज हमारे जैसे हमारे मौके प्रभु जी ने हमें सब कुछ बताया कि नौका विहार कैसे कृष्ण भगवान जी जैसे लीला करते गए थे उसके बारे में। देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहिए न्यूज़ हेडलाइंस आपके पास। देखते रहिए न्यूज़ हेडलाइंस आपके बाद के शर्मा हमारे साथ जुड़े रहें। अब आपको दिखा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला अपनी दर्शाई सब भक्तजनों के लिए। आइए हम भक्तजनों से और भी बात करें, उनको यहाँ पर आकर कैसा प्रस्तुत हुआ। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए इस्कॉन मंदिर सेक्टर द्वारका 13 के अंदर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इसी का जाप करते रहिए, प्रभु आपसे दूर नहीं। जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ हेडलाइंस आपके बाद के शर्मा। हरे कृष्ण। प्रभु जी राधे राधे। हरे कृष्ण। राधाष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको भी हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु जी कैसा लगा आज नौका विहार में? आज बहुत सुंदर फेस्टिवल है, आपको पता होना चाहिए इसके पीछे पूरी लीला है। मानसी गंगा में एक बार श्रीमती राधा रानी अपना सामान लेकर के जा रही हैं, यानी दही के मटके और दूध सब, और उस पार जाना है। ब्रज से 4 रास्ते पार करने के, सब जगह से नाव से जाना पड़ता है उस पार। तो भगवान कृष्ण नाविक बन के आए हुए हैं और क्या कर रहे हैं कि वो बोट पे खड़े हुए अकेले। तो क्या बन के खड़े हैं? केवल ग्वाल वाले का रूप रखे, सिर ढक के। तो बोलती है नाविक चलेगा? बोले हाँ जरूर चलेंगे। लेकर के सबको बैठाते हैं नौका में और बीच रास्ते में जाकर के ऊपर की ओर देखते हैं इंद्र की तरफ। बहुत तेज तूफान आने लगता है, बारिश आने लगता है और नौका डुलने लगती है ऐसे ऐसे, जैसे कि आप देख रहे हैं आज भक्त लोग इसको डुला रहे हैं पूरा। तो राधा रानी बोलती है क्या हो रहा है, हमें बचाओ, हम गिर जाएंगे। तो बोलते हैं कि तुम्हारे पास जो भी सर्वस्व है सब कुछ बाहर फेंक दो, दही के मटके दूध, नहीं तो ये भारी हो रही है नौका, हो जाएगी। तो उनका ठीक है, उन्होंने सब फेंक दिए। फिर भगवान थोड़ी देर बाद फिर नौका डोलने लगती है। तो अब बोलते हैं कि अपने गहने सब फेंक दो, सारे जवाहरात फेंक दो। तो इस तरह से वो फेंक देती हैं। प्रभु जी ये मानसी जो गंगा नाम दिया गया है, ये मानसी गंगा क्या एक मन से है, क्या है प्रभु जी? भगवान के मन से प्रकट हुई है मानसी गंगा। मानसी गंगा मतलब कि हर तरीके के जो पवित्र जल होते हैं जी, सब जगह के पवित्र जल वहाँ पे सम्मिलित हैं गोवर्धन में। एक बार जब नंद बाबा गंगा में स्नान करने की याचना कर रहे थे, बड़ी गंगा जी की महिमा सुनी, भगवान ने बोला कि ब्रज को छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ यही है। तो नंद बाबा बोले तू तो छोटा बालक है, तुझे क्या पता? भगवान बोलते हैं देखो मैं भी गंगा को यहीं प्रकट कर देता हूँ। तो गंगा जी स्वयं चल के आई अपने स्वरूप में और प्रणाम करके बोली कि मैं यहीं पर आपके रूप में विराजमान रही हूँ, यहीं पर कृपा करके स्नान करिए, सब कुछ मिल जाएगा। मानसी गंगा प्रभु जी जैसे भगवान श्री कन्हैया ने प्रकट करी, मानसी गंगा गंगा भी हो गई, सरस्वती माता भी हो गई, यमुना गंगा हो गई, सारे मानसी गंगा में सारे के सारे तीर्थ मन से प्रकट की गई, ब्रज में उपस्थित हैं वहाँ पर भगवान की सेवा में। आप अगर इसमें स्नान करते हैं तो सारे तीर्थों का लाभ मिल जाता है। प्रभु जी राधे। और कथा सुनाइए प्रभु जी इसके बारे में। फिर उसके बाद क्या हुआ प्रभु जी? तो उसके बाद क्या हुआ कि भगवान बोलते हैं हमने सारे कपड़े हैं, तो उनकी बंसुरी दिख जाती है, फिर सब मिल करके उनको खूब मारती हैं। तो इस तरह से लीला उत्पन्न हुई थी। यहाँ पर भी भगवान की नौका विहार लीला कर रहे हैं हम आज। ये नौका विहार की जो लीला की गई कन्हैया ने की थी अपने जो मन से, जब मानसी गंगा का नाम दिया गया अपने मन से पकड़ के की, जिसमें पूरी नौका विहार जो कहा जाता है लीला की गई, उसके अंदर मानसी गंगा, जिसमें गंगा जी भी थी हमारी माता, यमुना भी थी और सरस्वती माता जी,
अनेक प्रकार के जहाँ पे तीर्थ स्नान किए जाते हैं वो सारी गंगा जो ब्रिज धाम के अंदर प्रकट की जाती है। जुड़े रहे हमारे, देखते रहे न्यूज़ हेडलाइंस आपके वजह की शर्मा। यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। कितने समय से यहाँ पर आ रहे हैं? हो गया बहुत टाइम से। आज कौन सा दिन है? राधा अष्टमी। आज यहाँ पर क्या है? आज यहाँ पे बोट उत्सव हो रहा है, बोट फेस्टिवल। तो नौका विहार के बारे में कुछ मालूम है? ज्ञान है? नहीं। माता जी राधे राधे। राधे राधे। माता जी कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आकर? बहुत सुंदर। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर? 1-1.5 साल हो गए। 1-1.5 राधे। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप यूथ हैं, लगभग कितनी उम्र होगी आपकी? 24। आपको लगता है कि आपकी उम्र के लोग आज कौन सा पवित्र दिन है? राधा अष्टमी। राधा अष्टमी है। आपके और आपके पूरे परिवार को राधा अष्टमी की बहुत शुभकामनाएं। आप कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसे पता चला यहाँ का? मुझे मैं हर बार आता हूँ यहाँ। आप हर बार आते हैं? हाँ, मेरा घर पास में ही। आपको लगता है कि आने वाली संस्कृति और अपनी संस्कृति में कुछ बदलाव लग रहा है आपको कुछ? हाँ, ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं और रियलिटी समझ पा रहे हैं, बिकॉज अब प्रैक्टिकल वे में हम लोग चीज़ों को समझ रहे हैं। तो अभी हमने आपको देखा कीर्तन कर रहे हैं आप आराम से, एक धुन में है। आपकी उम्र के कितने लोग, कितने यूथ होंगे? अब बहुत लोग ऐसे समझ पा रहे हैं, जब कोई इंसान प्रॉब्लम्स झेलता है तो उसको समझ आता है कि कहाँ जाना है, रियलिटी क्या होगा। ऐसा मुझे लगता नहीं है कि गृहस्थ बन के भी हम लोग बहुत अच्छे से भगवान को मना सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, हम गृहस्थी होने के बावजूद भी भगवान का कीर्तन कर सकती हैं, क्योंकि कई माता पिता को डर भी लग जाता है कि भगवान के कीर्तन में लग गया, कहीं पढ़ाई ना छोड़ दे, कहीं कुछ ना छोड़ दे, कहीं भगवान के कीर्तन में ना लग जाए और कहीं ब्रह्मचारी ना बन जाए, ऐसा माता पिता को लगता होगा। लेकिन ऐसे यूथ ने एक साफ साफ कहा कि हम ब्रह्मचारी नहीं, हम भगवान गृहस्थी होने के बावजूद भी भगवान की अर्चना आराधना कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रखते हैं। हरे कृष्णा। पुरुष आपका शुभ नाम? शुभ। कहाँ से आते हैं प्रभु? द्वारका मोड़। द्वारका मोड़ से। हरे कृष्णा। भगवान सदा आपके गिरफ्त बनाए रहे। और आपको दिखाते हैं कैसे नृत्य चल रहा है। आपको देखा जैसे छोटी छोटी लड़की कन्याएं हैं, माताएं बहनें हैं, कैसे कीर्तन कर रही हैं, ये आप देखते जाइए। मेरे साथ बने हुए हैं, मेरे साथ जुड़ते रहे हैं। कुछ प्रभु से बातचीत कराएंगे। कोई छोटी सी उम्र में है, कोई बड़ी सी उम्र है, कोई यूथ है, होने का गलत रास्ते में भी हो सकता है, लेकिन वो सही रास्ते में जा रहे हैं। ऐसे ही हम आपको कहना चाहते हैं, जितने भी यूथ हैं वो सही रास्ते में पहुँचे, एक सही ज्ञान प्राप्त करें। और ज्ञान आपको कहाँ मिलेगा? इस्कॉन मंदिर सेक्टर द्वारका 13 या वो मंदिर जहां आप जाना चाहते हैं, अच्छी जगह में, अच्छे दोस्तों में। प्रभु जी राधे राधे। प्रभु जी शुभ नाम आपका? गोपाल। प्रभु जी कितने समय से यहाँ जुड़े हैं? प्रभु जी मेरे को तो अभी भक्ति में आए हुए कुछ महीने ही हुए हैं। प्रभु जी क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अभी कॉलेज चल रहा है, सेकंड ईयर। प्रभु जी अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। प्रभु जी यहाँ कैसे आपका आना? यहाँ पे बस स्पिरिचुअलिटी को जानने के लिए प्रभु जी से सानिध्य में आ गए हैं। आपको यहाँ पर आकर कैसा लगता है? यहाँ पे बड़ा ही आनंदमय जीवन रहता है, हमेशा हर दिन आनंदमय जीवन रहता है। आनंद लगता है। आपके उम्र के जितने भी बच्चे हैं, क्या वो सारे के सारे मंदिर में आते होंगे? आपको क्या लगता है, हाँ या ना? सारे तो नहीं है, लेकिन जैसे जिसको पता चल रहा है स्पिरिचुअलिटी के बारे में और इस्कॉन के आप भी सबको ज्ञान देते रहते हैं, ये बताते हैं कि मंदिर में आऊँ तो अच्छा लगेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे बड़े बुजुर्ग जितना हम ज्ञान देंगे, हम कोशिश करेंगे, बाकी तो मर्जी उनकी होती है कि मैं मंदिर जाता हूँ तो मंदिर जाएंगे, कोई कहेगा मैं क्लब जा रहा हूँ तो क्लब जाएंगे, कोई कहता है मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ शॉपिंग करने जाएंगे, कोई कहता है मैं पार्टी करने जा रहा हूँ पार्टी करने जाएंगे। तो आप क्या कहते होंगे? मैं तो सबको मतलब सबकी अलग अलग राय रहती है, लेकिन मैं जब मंदिर से जुड़ा हूँ, आपके दोस्त को ऐसा कहते होंगे ना? हमारे गुरु का आदेश है कि हमको कृष्ण का उपदेश हर किसी को देना है, तो हम उनको जब भी मिलते हैं उनसे तो कृष्ण का उपदेश उनको देते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु की राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु गृहस्थी वाले हैं जी? गृहस्थ शादीशुदा हैं? शादीशुदा है। आपका परिवार पूरा यहाँ पर पहुँचा है? जी बिल्कुल, आप सारे ही फॉलो करते हैं इस्कॉन को। मेरी वाइफ है, 2 मेरे ट्विंस हैं, एक ये रहा, एक अभी मेरी वाइफ के साथ गया है। प्रभु जी आपके और आपके पूरे परिवार को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नौका विहार है, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है। हम लोग तो इस्कॉन में वैसे भी आप देखेंगे तो हर दिन कुछ फेस्टिवल है, क्योंकि राधा अष्टमी, जन्माष्टमी, अभी नरसिंह चतुर्दशी आएगी। लाखों की संख्या में आज
भक्तजन की भीड़ है बहुत ज़्यादा। यहाँ इस्कॉन में हमेशा आपको देखिए, मैंने बोला ना, यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ किसी आचार्य का तिरोभाव, आविर्भाव, अभी नरसिंह चतुर्दशी आने वाली है, उसके बाद गीता मैराथन शुरू हो जाएगी, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है यहाँ पर। प्रभु जी क्या करते हैं हम वैसे? तो जी मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब। प्रभु जी ये बताएं, पहले के समय में जब यहाँ पे नहीं जुड़े थे और अब के समय में क्या लगता है, अंतर कुछ है संस्कृति में? तो जी बहुत फ़र्क है। जब हम पहले जुड़े थे तो एक नई चीज़ हमें पता लगती है, हमें सबसे बड़ी चीज़ हमें ये पता लगती है कि हम किस मतलब किस क्या बोलते हैं, जैसे कई लोग कहते हैं हम क्या हिंदू हैं, कोई कुछ बोलता है कि, बट बेसिक चीज़ है सनातनी है। क्यों सनातनी है? आखिर ये सनातन शब्द आया कहाँ से है, क्या इसकी परिभाषा है, और क्यों शास्त्रों को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, वो हमें बेसिकली इस्कॉन में आके पता लगा प्रभु जी। क्योंकि यहाँ पे शास्त्रों की बहुत बारीकियाँ, खासकर से भागवतम के यहाँ लेक्चर्स होते हैं, भगवद गीता पे जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत बताए गए हैं, उनके ऊपर लेक्चर्स होते हैं, तो सिखाया जाता है कि किस तरह हमें लाइफ में इन सिद्धांतों को अप्लाई करके लाइफ को ईजी बनाना है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। इसी तरह जुड़ते रहिए मेरे साथ, देखते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बहुत से भक्तजनों से आपको मिलवाते रहेंगे न्यूजीलैंड से। आपके पूरे परिवार को राधा कृष्ण में जन्म राधा जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज राधाष्टमी है, देख ले बहुत सारे भक्तजन यहाँ पे हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? ये फीलिंग तो बहुत ही अमेजिंग होती है कि भगवान के किसी फेस्टिवल में हम लोग को आने का मौका मिलता है, तो ये फीलिंग तो एक्सप्रेस भी नहीं हम लोग कर पाते, और बहुत भाग्यशाली हम लोग कि हमें मौका मिलता है यहाँ पर आने के लिए। आज यहाँ पर पहली बार नौका विहार का दृश्य आपको देखने को मिला, इसके बारे में क्या मालूम था आपको? नहीं प्रभु जी, मतलब ये देख के तो मतलब ऐसे लग रहा है कि हम लोग साक्षात वहीं आ गए, भगवत धाम में ही पहुँच गए कि भगवान को इस तरह से नौका विहार करते हैं। मानसी गंगा का नाम दिया गया है नौका विहार। कृष्ण जी ने एक लीला करी थी, क्या इसके बारे में कुछ मालूम था या ज्ञान था इसके बारे में? नहीं प्रभु जी, यहीं आके सारी चीजें पता चली है हमें। श्री कृष्ण कन्हैया ने, हमारे लड्डू गोपाल ने एक लीला करी थी राधा जी के साथ, पूरी गोपियों जी के साथ। तूफान ला दिया था, गंगा पानी हिला दिया था, उनको जो भी लोटे वगैरह थे, दही वगैरह सब, कपड़े वगैरह सब फेंकवा दिए थे। आपको लगता था ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं प्रभु जी, ये तो भगवान ही है, वही कर सकते हैं ये सब। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपका बेटा? हेलो बेटा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कब से आ रहे हैं? 7 years। हरे कृष्णा का मंत्र बताओ पहले आप। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसा लगता है आपको यहाँ पर आकर? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और घर पे सारे ऐसे यही मंत्र बोलते हैं? हाँ। कितने बजे उठते हैं? 9, 8। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8 में पढ़ते हैं। कौन स्कूल में? कोई भी स्कूल में नहीं, होम स्कूलिंग। हमेशा कुछ ऐसे में साथ जुड़े रहें और देखते हैं न्यूजीलैंड। आपके पास एक छोटा सा बच्चा देखो, कहीं नहीं जाता, सिर्फ राधा कृष्ण मंदिर कहीं नहीं है, सही में जुड़ता रहता है। देखते रहिए न्यूजीलैंड। राधाष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और देखते हैं न्यूजीलैंड आपके पास। हरे कृष्णा माता जी। हमने पहले हमसे बात करी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आकर? मुझे तो हमेशा अच्छा ही लगता है यहाँ आके, मन करता है यही बस।
यहाँ पे मगन है। देखते रहिए हमारे साथ जुड़े रहे इस्कॉन मंदिर सेक्टर द्वारका 13 के अंदर राधा अष्टमी की आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत शुभकामनाएं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे यहाँ जैसे हर कोई कीर्तन में यूथ है, जवान है, बच्चा है, छोटा है, बड़ा है, चाहे कितने माताएं बहनें हैं, सारे प्रभु जी के प्रभु यहाँ पे जुड़े हुए हैं, घुमाते रहे सब। हम आपको सबको दिखाते जा रहे हैं, न्यूज़ हेडलाइंस आपके हमारे साथ जुड़ रही हैं। हर कोई श्री कृष्ण की लीलाओं में सबके सब यहाँ पे डूबे रहे हैं। कोई कीर्तन कर रहा है, कोई हास्य कर रहा है, कीर्तन में लगा हुआ है यहाँ पे कृष्ण लीला में। ऐसे भक्तजन राधा अष्टमी की आप सभी भक्तजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देख रहे हैं हर कृष्ण मंत्र के बिना कुछ भी नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नाम लो, मुंह खोलो, कितना बोल लिया, मुंह खोल संख्या में यहाँ पे आप देख रहे हैं भीड़। अभी भीड़ खत्म नहीं हो रही, आते जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? मैं कह रहा हूँ आनंद ही आनंद है। अभी 2024 तक का अनुमान है कि रुक्मिणी द्वारकाधीश पूरा तैयार हो जाएगा। उसके बारे में आप भक्तजनों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा जितना सहयोग दे सकते हैं मुंह खोल करके, आपका कुछ नहीं है, सब देने वाला वही है, लेने वाला। हमें भगवान प्रभु जी ने बहुत सही बात दी कि जैसे कि 2024 के रुक्मिणी द्वारकाधीश बहुत भव्य रूप में तैयार हो जाएगा, जितना सहयोग दे सके। इन्होंने छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी कि जितना हमारे सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता, जितना सहयोग दे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। राधा जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए और हमारे जुड़े रहिए और भक्तजनों से हम मिलवाते रहेंगे, जुड़ते रहिए हमारे साथ। प्रभु जी हरे कृष्ण, जय जय श्री हरे कृष्ण, राधे हरे कृष्ण, माता जी। हरे कृष्णा। माता जी आपको और आपके पूरे परिवार को श्री के राधा रानी नमस्ते की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता जी आपको कैसा लग रहा है? आप कहाँ से आए हैं? मैं पटेल नगर से। पटेल नगर से माता जी आई हैं इस्कॉन मंदिर सेक्टर द्वारका में। बहुत ही मुश्किल से लोगों का समय निकलता है, लेकिन माता जी को आप देख ही रहे हैं, मुस्कुरा रही हैं, आनंद ले रही हैं। माता जी कैसा अनुभव लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लगता है, यहाँ आके शांति मिलती है, शक्ति मिलती है। आप ध्यान सुन लिए, कुछ लोग घर में बैठे हुए टीवी का आनंद ले रहे हैं, कोई सास बहू सीरियल देख रहा है, यहाँ पे कीर्तन का आनंद ले रहे हैं बैठे। ऐसे हमें शिक्षा मिलनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। माता जी भक्तजनों को क्या बताना चाहेंगे? भक्तजनों को क्या बताना चाहेंगे? मैं तो ये कहती हूँ कि हरे कृष्ण से जो जुड़ेगा वो सुखी हो जाएगा, घर के सारे दुख मिट जाते हैं, जितनी घर में दुख था वो सब चले जाते हैं। माता जी नौका विहार है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कैसा लगा? कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा नौका विहार। आज पहली बार देखा मैंने वृंदावन देखा हुआ है, परंतु आज फर्स्ट टाइम यहाँ देखा, बहुत ही अच्छा लगा। पूरा वृंदावन नजर आ गया आपको यहाँ पर? हाँ। और जब 2024 तक ये जब रुक्मिणी द्वारकाधीश पूरा तैयार हो जाएगा, कैसा लगेगा? बहुत बढ़िया। और मैम भक्तजनों को क्या कहेंगे? रुक्मिणी द्वारकाधीश आसानी से तैयार तो नहीं होता, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए भक्तजनों को? मैं कह रही जितना हो सके अपना दान दो, अपना जितना सहयोग दे सकते हैं। बस जैसे कि माता जी ने कहा, प्रभु जी ने कहा, जितना सहयोग दे सके उतना ही हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ हेडलाइंस आपके बाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी राधा अष्टमी की आपको और आपके पूरे परिवार को और आपके छोटे से लड्डू गोपाल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। हमारे चरे सोनू मोनू, ये हमारे लड्डू गोपाल जी हमारे यहाँ पर आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? भक्तजन से हम ये कहना चाहेंगे और हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे साथ देखते रहे न्यूज़ चैनल आपके बाद AK शर्मा। हम ये कहना चाहते हैं लड्डू गोपाल को, लड्डू गोपाल नाम मान के उनको भगवान का प्रतिरूप मानिए। जिस समय भगवान को आप आरती वगैरह करा के, जो उनका समय होता है, जो ग्रंथों के हिसाब से समय होता है, उन लड्डू गोपाल को भगवान के हिसाब से, भगवान को भगवान का
उनका रूप मानिए, उनके हिसाब से उनको सुलाइए, उनके हिसाब से उनको खिलाइए, उनके हिसाब से उनको भोजन कराइए, ना कि अपने बेटे की तरह। बेटा तो रात को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे भी सो सकता है, टीवी का आनंद भी ले सकता है, लेकिन भगवान को भगवान का रूप मान के चलिए। कहीं आप पुण्य करते करते पापों का भागी ना बन जाए। देखते रहिए और बस जुड़े रहिए। अगर फिर भी आपको इसका पूरा हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन इस्कॉन मंदिर सेक्टर द्वारका 13 में आइए, इसका पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। देखते हैं न्यूज़ आइलैंड आपके पास अनिल शर्मा। हमें बताइए यहाँ पे लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं, इसके बारे में हमें कमेंट जरूर करके बताएं। आज हमारी माता जी हमारे लड्डू गोपाल जी साथ लेकर आए हैं। हमारे गोलू जी कम से कम माता जी ने खिला पिला के इनको मोटा सा कर दिया है। हमारा जोड़ते रहिए, देखते रहिए न्यूज़ आइलैंड आपके पास। हरे कृष्णा। अभी 21 लाख और करेंगे। हरि बोल। आज हमें इस्कॉन मंदिर सेक्टर द्वारा 13 के अंदर आज हम बने पूर्व सांसद हमारे मावली मिश्रा जी। नमस्कार, राधे राधे। द्वारका धाम के परिसर में जितने भी उपस्थित लोग भक्तगण हैं, मैं भगवान कृष्ण और राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ कि इन पर आशीर्वाद बनाए रखें, इनके बच्चों का उज्जवल भविष्य कामना करता हूँ। और द्वारका धाम विश्व का एक पर्यटक स्थल बनेगा द्वारका में, ये मुझे उम्मीद करता हूँ, ये भगवान की कृपा से होगा। आप सभी को, आपके परिवार को राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रभु। हरे कृष्णा। और देखते हैं न्यूज़ आइलैंड से आपके पास AK शर्मा। हरे कृष्णा प्रभु। संख्या में यहाँ पे भक्तजन हैं। यहाँ पे सभी के लिए यहाँ पे प्रसादम की व्यवस्था की गई है। हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको किस तरह यहाँ पे प्रसादम की व्यवस्था की गई है। हमारे प्रभु जी हरे कृष्णा। आपके और आपके पूरे परिवार को राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु जी यहाँ पे आज 56 प्रभु के मंदिर में लगते हैं, मंदिर में लगाए जाते हैं। उनका महाभोग तो इन सबको मिलाया जाएगा। इन सबको मिलाया जाएगा। यहाँ पर ये अरबी की सब्जी, राधा रानी की सब्जी उनकी, और उनकी प्यारी सब्जी जो जैसे कि हमने सुना है कि राधाष्टमी में अरबी की सब्जी, उसका क्या महत्व? उनका ये महत्व है कि राधा रानी जी को अरबी की सब्जी बहुत पसंद थी। तो प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मेरा नाम विश्वानु सेवक दास है। हम लोग किचन देखते हैं। तो आज हम श्रीमती राधा रानी का अपना ऑफरिंग भोग लगाया है। तो उनको अरबी बहुत पसंद है, ऐसे कड़ी पसंद है, घिया का हलवा लगाया है, खीर बनी है गुड़ की, और पनीर बनाया। बहुत सारे आइटम बनाने हैं हमने। आज हम बताने जा रहे हैं कि आज राधाष्टमी के अंदर राधा रानी को क्या क्या व्यंजन पसंद थे, उसी प्रकार के जो व्यंजन पसंद हैं आज जो किचन यहाँ पर देखते हैं, जो रसोई घर देखते हैं, आज हम प्रभु जी से वार्तालाप करवाएंगे, बताएंगे कौन कौन से व्यंजन जो महाभोग के अंदर मिल करके लाखों की संख्या में जो भी भक्तजन यहाँ पर आए हुए हैं उन सबको भोग प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। प्रभु जी राधे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत व्यंजन पसंद है। हमने राधा रानी को 108 भोग लगाए हैं।
बहुत सारे भोग ऑफ़र करे हैं, पकोड़े, बहुत सारे भोग हैं, उसमें 30-35 तरह का मीठा भी लगाया है भोग। तो 108 भोग लाए श्रीमती राधा रानी के लिए। और दोपहर में भी सबके लिए कचौड़ी है, आलू की सब्ज़ी है, घिया का हलवा है, खीर है, जूसेस है बहुत सारे तरह के। तो श्रीमती राधा रानी को ये बहुत पसंद है। और ऑफरिंग करने के बाद भक्तों को सबको प्रसाद मिलेगा। तो कितने तादाद में भक्त आए हुए हैं, कितनी भीड़ है टेंपल के अंदर, तो सबको लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में भीड़ है। और ये मॉर्निंग से प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो ही रहा है। हम मॉर्निंग से कुकिंग चालू कर दी और कब से हफ्ते से कुकिंग चल रही है, डेली प्रसाद वितरण हो रहा है। हम यही कामना चाहते हैं कि भक्तों को अच्छा प्रसाद मिले। तो श्रीमती राधा रानी की जय। देख लीजिए सारे के सारे भक्त जो भी हैं कि किसी हफ्तों से, महीनों से हमेशा ये रसोई घर में लगे रहते हैं, कार्य करते रहते हैं, लेकिन हमेशा इनके चेहरे पे मुस्कान बनी रहती है। इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से ये कहेंगे इनके परिवार में हमेशा सुख की प्राप्ति इनको मिलते रहे और हमेशा मुस्कान जीवन इनका चलता रहे। श्री राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे।